Hello everyone, how are you all? And welcome back to my YouTube channel। थोड़ा आगे पीछे होगा कोई बात नहीं। देखो, आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टैंडर्ड लेते हैं या बेसिक लेते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूं उससे पहले कुछ एक कंसेप्ट है, कुछ 9th के और कुछ 10th के हैं, तो वो पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बिना वेस्ट किए टाइम को शुरू करते हैं हम कॉन्सेप्ट से। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखो, जिसे हम प्रूव करने जा रहे हैं हमें पता तो हो वो है क्या। नंबर्स को, जितने भी रियल नंबर्स हैं, इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स की खासियत होती है कि इन्हें हम p बाय क्यू में बदल सकते हैं, जैसे -1, 0.1, 0.333 एंड सो ऑन। 9th में किया आपने ये, है ना। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाय क्यू में नहीं बदल सकते, कैन नॉट बी चेंज इन p बाय क्यू। इरेशनल नंबर पता लग गए। इसकी पहचान क्या है? जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन, ये, या √3, √2, √11, √7 लाइक दिस। ये नंबर्स कभी भी p बाई क्यू में नहीं बदले जा सकते। ये तो डायरेक्ट लिखा जाता है कि p बाई क्यू में नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि इसकी कोई भी डिनोमिनेटर नहीं बन सकता। ठीक, लेकिन इसके अंदर जो है, आज हम इरेशनल प्रूव करना सीखेंगे इन नंबर्स, एक एक करके। ठीक है, तो इरेशनल प्रूव करना सीखने से पहले हम इसके जो कंसेप्ट्स यूज होंगे वो बता देते हैं पहले, और इसे समझाने के लिए मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अभी। चलिए, पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहला नहीं, सेकंड कंसेप्ट पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि वो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था। को प्राइम नंबर्स सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है इसे। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो, या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो। ठीक है, यानी कि उनका कोई भी ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं होगा जो 1 के अलावा हो। बात क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाओ दूसरे कंसेप्ट पे। कहते हैं इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर a, दैट इज a स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी p से डिविजिबल होगा। ये दूसरा कंसेप्ट है जिसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, एज अ थ्योरम भी ये यूज होता है। लास्ट है, ये एक्चुअल में एक्सरसाइज 1.1 का कंसेप्ट है। ठीक है, और 1.1 क्योंकि हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, तो मैं ज़रा ब्रीफ में बता देता हूँ। इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसमें लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट, जो प्रूव हो चुकी हैं कहीं ना कहीं मैथमेटिशियंस द्वारा। और यूक्लिड मैथमेटिशियंस थे। डिवीजन एक तरह से आपने वो पढ़ा ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही है। कहता है अगर कोई नंबर a है, उसको b डिवाइड करता है तो रिमाइंडर r आएगा। एक नंबर कोई a है जिसे b डिवाइड करता है तो रिमाइंडर r आएगा। इससे कंक्लूजन आपने जो याद रखना है इसमें यूज होगा कि अगर
रिमाइंडर 0 आ जाए, ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो a इज डिविजिबल बाय b। बात क्लियर? ये 3 कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके आज के क्वेश्चंस करेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको अभी, फिर आपके 1.3 गुलाम मिनट में कर पाएंगे आप। देखिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक सजेशन दूंगा कि आपने हर एक क्वेश्चन को बार बार, मतलब 1-2 बार करना है जिससे वो याद ही हो जाता है। याद रखने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 is an irrational number। प्रूव दैट √3 is an irrational number। देखो बड़े प्यार से, हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ से करेंगे। किससे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि हम पहले साफ साफ नकार जाते हैं कि इन्हें क्या दिया हुआ है। हम कहते हैं ये झूठे हैं, हम सच्चे हैं। लास्ट में होनी तो जीत इसी की है। फिर हम लास्ट में मान जाते हैं कि हमसे गलती हो गई मेरे बाप, पहले आप इसको सही कर देते हैं। बात क्लियर? कैसे सही करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, या कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ को करने का तरीका क्या है। सॉल्यूशन, इन्होंने कहा इरेशनल प्रूव करो, हम कहते हैं ये रैशनल है ही नहीं, ये रैशनल है। लेट अस अज्यूम अ कॉन्ट्रैरी दैट √3 is a rational number। ठीक है जी, अगर ये रैशनल नंबर है तो 103 को हम किस में चेंज कर सकते हैं? p/q में बदल सकते हैं। अगर p/q में बदल सकते हैं तो हम जानते हैं कि नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, तो हम ये कंडीशन साथ लिख देते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर, ये एंड में ऐसे लिखता हूं और वैसे ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, p एंड q आर कोप्राइम, जो मैंने सबसे पहले कहा कोप्राइम। ये यहां भी यूज होगा और आगे भी यूज होगा। p एंड q आर कोप्राइम। अगर मैं अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा √3q इक्वल्स p। अब √3 की वजह से ये हमें लग रहा है कि ये शायद इरेशनल है या नहीं, तो √ को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। यहां करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √3q का स्क्वायर इज इक्वल टू p²। इससे होगा क्या? √ पर से इस पे √ खत्म हो जाएगा, 3q² इज इक्वल टू p²। नंबर दे दिया 1। क्लियर? मैं इसे इधर लिखूं और इसे इधर लिखूं, +0 लिखूं, तो इसे यूज करके आप क्या कह सकते हो कि p² बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये p² को कौन डिवाइड कर रहा है? 3। याद करो ना, मैंने बताया a इज इक्वल टू bq प्लस r का मतलब होता है a को कौन डिवाइड कर रहा है? b, और रिमाइंडर आ रहा है r। यही बताया, a को कौन डिवाइड कर रहा है? b, और रिमाइंडर आया r। ऐसे ही इसमें p² को कौन डिवाइड कर रहा है? 3, और रिमाइंडर क्या आया? 0। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा p² इज डिविजिबल बाय 3। p² किससे डिविजिबल हो गया? 3 से। फिर आ जाओ पहली थ्योरम पे, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर। ध्यान से देखो, p² को स्क्वायर का, किसी नंबर का स्क्वायर है, डिविजिबल किससे हो रहा है? एक प्राइम नंबर से, इसलिए p इज आल्सो
डिविजिबल बाय 3। यही तो थ्योरम थी, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहां पर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर। जो नंबर डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर। तो 3 यहां पर p को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 3 इज फैक्टर ऑफ p। इसको दे देते हैं नाम 2। क्लियर है जी, बात क्लियर। अब अगर 3 इसका फैक्टर है तो क्या मैं पुट p इज इक्वल टू 3r इन 1 कर सकता हूं? जैसे 15 है, 3 इसका फैक्टर तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 18 है, अब हमें ये नंबर नहीं पता लेकिन हम वैसे ही एज्यूम करके देखें तो 18 है, उसको 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। ये बदलती रहेगी वैल्यू, अगर ये बदलेगा तो ये बदलती रहेगी। हमें p के बारे में नहीं पता इसलिए हमने r लिख लिया यहाँ पर। r a b c कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो p की वैल्यू 3r हम इस 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तीनों कंसेप्ट आपको बता चुका हूं। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, संभाल के रख लो, बाद में नोट कर लो। क्लियर? चलिए देखो, हमने निकाली p इज इक्वल टू 3r, कहाँ पुट कर रहे हैं? 1 में, इस 1 में। तो यहाँ पर है 3q का स्क्वायर और p की जगह मैं भर रहा हूँ 3r पुट करने के बाद इसका स्क्वायर, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। 3 से इसे कैंसिल किया 3। ध्यान से देखो, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर आ गया, साथ में कुछ नहीं है इसलिए 0 लिख दें। फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। q स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 3 से, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर q डिविजिबल बाय है तो 3 इज फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। इसको नाम दे दिया हमने 3। अब 2 को देखो, 2 में कहता है p 3 इज फैक्टर ऑफ p, 3 इज फैक्टर ऑफ p, और यहां क्या है? 3 इज फैक्टर ऑफ q। दोनों को अगर कंपेयर करें तो 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अरे ये क्या हुआ? p और q तो कोप्राइम थे, कहां गए वो? p और q तो कोप्राइम थे, पर इसने तो कहा 3 कॉमन फैक्टर आ गया। कोप्राइम का मतलब जिसका कोई फैक्टर ही ना हो कॉमन, ये 1 के अलावा, लेकिन यहां तो 3 कॉमन फैक्टर आ गया। अगर 3 कॉमन फैक्टर आ गया तो हम कह सकते हैं हेयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, बट p एंड q आर कोप्राइम एंड here is contradiction so our assumption is wrong, and under root 3 is an irrational number. लग रहा है बड़ा, लेकिन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आप खुद कहोगे कि इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। एक क्विक रिव्यू ले लें हम। अभी हमने करना क्या है, बस दिमाग में बिठाना है। चलिए सबसे पहले हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ लेने के लिए कॉन्ट्रैरी ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम एक कॉन्ट्रैरी कर ली कि अंडर रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर है।
अगर रैशनल नंबर है तो ये p/q में बदला जा सकता है, इसलिए √3 को हमने p/q लिखा। q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कभी भी कोई नंबर नीचे डिनोमिनेटर में हो तो वो 0 नहीं होता, अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। p एंड q आर कोप्राइम, ये हमने अज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया √3 इक्वल टू p, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की तो √3q का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये क्यों किया ताकि अंडर हटाया जा सके। यहाँ से रिजल्ट आया 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, p का स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ एक फॉर्म में लिखने के लिए ताकि a इक्वल टू bq प्लस r की इसकी फॉर्म ली जा सके। ये मैं a इज इक्वल टू bq प्लस r की फॉर्म में लिखा जा सके। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमने कहा a को b डिवाइड कर रहा है, r रिमाइंडर दे रहा है, तो यहाँ p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसलिए ये p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल बाई 3 होगा। अगर ये p 3 से डिवाइड होएगा तो 3 फैक्टर होगा, अगर फैक्टर होगा तो p इज इक्वल टू 3r होगा। इसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 0। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो q का स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। अगर q का स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। फिर 3 इज फैक्टर ऑफ q, पर 3 p का भी फैक्टर है, q का भी फैक्टर है, तो इट मीन्स ये कॉमन फैक्टर है, लेकिन p और q क्या थे, कोप्राइम थे, तो हमारी अजम्पशन रोंग हुई, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इसलिए हमने अपनी हार मान ली और कहा कि भाई तू जीता, हमारा √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, बाद में इसे फिर कॉपी पर नोट कर लें, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। प्लीज़ अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप, छोटा है, बेहतर है, इसी तरह का क्वेश्चन अधिकतर पेपर में भी आता है। तो क्वेश्चन है प्रूव 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, √5 को पहले इरेशनल प्रूव करने लग जाते हैं, तो बोर्ड में ऐसा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, पर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, √5 अगर ये इंडिविजुअल आ जाता है तो आपको उसको करके दिखाना होगा। फिलहाल बात करते हैं 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। वही काम करना जो पहले किया। सॉल्यूशन में लेट अस एज्यूम ए कॉन्ट्रैरी दैट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। जो उसने कहा हमने नहीं माना। बच्चे कह रहे होंगे सर पिछले क्वेश्चन में भी तो आपने कर ही दिया, आप तो मान जाओ बेचारे की बात। भाई क्या करें, नंबरों के लिए, मार्क्स के लिए इसे ऐसे करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, या समझ लीजिए कि आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 + 2√5 को रैशनल नंबर माना, इसलिए 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। पहले हमने p/q लिया था, इस बार a/b ले रहे हैं। b नॉट इक्वल टू 0। पहले हमने a/b को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर लिए थे, लेकिन इस बार हम को प्राइम ना लेकर हम लेंगे a एंड b आर इंटीजर्स। देखो अब इंटीजर्स क्यों, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन जो है ना वो मोर देन 1 नंबर है। भाई 3 भी है, 2 भी है और 105 भी है, तो a और b इंटीजर बनेंगे, यहाँ को प्राइम का कोई प्लेस नहीं है। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2√5 इधर पड़ा रहे, a/b ऑलरेडी पड़ा, 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 305 इधर पड़ा ही है, लेकिन यहाँ b नॉट इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना, क्योंकि अभी तक b डिनोमिनेटर में चल रहा है। यहाँ ले लीजिए एलसीएम b, a और b, और यहाँ 3/1 है तो 1 और b का एलसीएम b से b कैंसिल करने के बाद यहाँ आ गया a - 3 और b ब्रैकेट में b नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू तब तक लेना जब तक b नीचे है,
3 को इधर ले जाओ। मैंने कुछ गलती करी है, गलती की है, यहाँ 205 था, बस ये दोबारा 2 लिख देता हूँ। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। 105 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। तो इंटीजर जब फ्रैक्शन में होते हैं तो वो हमेशा ही रैशनल होते हैं। इसका मतलब ये तो हो गया रैशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है वो रैशनल नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो लिखेंगे कैसे? क्लियरली a, 3, 2 एंड b आर इंटीजर्स, इसलिए a माइनस 3b बाय 2b इंटू b नॉट इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर होगा विच कॉन्ट्रैडिक्ट, क्या कॉन्ट्रैडिक्ट करता है? ये क्या कॉन्ट्रैडिक्ट करता है? विच कॉन्ट्रैडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्रैडिक्ट करता है कि √5 तो इरेशनल है, इरेशनल और रैशनल तो कभी इक्वल हो नहीं सकते, पर ये कह रहा है इक्वल है, तो कॉन्ट्रैडिक्शन हो गई, है ना। वो कह रहा है कि √5 इरेशनल है और ये रैशनल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैडिक्शन होगी। विच कॉन्ट्रैडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is an irrational number. So our assumption is wrong. Assumption is wrong, and assumption is wrong, and 3 plus 2 √5 is an irrational number. ठीक है जी, बात क्लियर है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। मैं यहां पर अगर 3 कर दूं, 3 तो हम इरेशनल पहले प्रूव कर चुके हैं, लो, ठीक है। अब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि √3 तो इरेशनल है, पर ये रैशनल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों इक्वल हो, इसलिए हमारी कॉन्ट्रडिक्शन हुई। झगड़े में ये जीते, हम हारे, ठीक है जी। अब आप एक्सरसाइज जो 1.3 है वो इजीली कर सकते हैं, और फिर भी मैं कुछ एक क्वेश्चंस अपनी तरफ से दे देता हूं। हेडिंग लिख लो, प्रूव द फॉलोइंग एज इरेशनल नंबर। प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस है। एक ये √2, √7, √5, 3 तो ये हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 + 2 √2, और थर्ड ये तो फर्स्ट के पार्ट हो गए ना, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 2 - √3। फोर्थ 2 + 6 √3। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस के साथ। इन्हें ध्यान से करें, आपके लिए हो रहा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।